राजा बलि की कथा। पूरा काल में बलि नाम से एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के ही राजा थे तथा बड़े न्यायनिष्ठ और दानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राजा का कर्तव्य ही था, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था, और वह था राज्य विस्तार की आकांक्षा रखना। राज्य कर्तव्य का यह भी एक प्रधान अंग माना जाता था। कम से कम असुरों में यह अवश्य ही प्रचलित थी। अपने अपार धन और जन बल से राजा बलि ने एक एक करके मत्स्य लोक के सब राज्यों पर अपना अधिकार विस्तार कर लिया था। 24 घंटों में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा विस्तृत इनका राज्य था। साम्राज्य अधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी, परंतु प्रभुता पाए जाहि मद नाही की कहावत चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती थी। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दानों के लिए इनके मन में मद एवं अहंकार ने भी घर बना लिया। मंत्रियों और सभासदों के परामर्श ने उन अहंकार रूपी अग्नि में घी प्रदान करने का काम किया। अंत में इनकी स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लगा। वह समय भी आया, बलि ने अपने पशु बल या राक्षसी बल से सात्विक बल से संपन्न देवभूमि स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब तो बलि त्रिभुवन विजयी बन चुके थे। इधर उनके मन का अहंकार भी चरम मात्र में पहुंचने लगा, परंतु अहंकारी स्वयं इस बात को नहीं समझता, अथवा यूं कहूं कि उसमें इस बात के समझने की योग्यता ही नहीं रहती। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजा या राज शक्ति के अहंकार ने बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा देखने के लिए बाध्य किया है। महाराज बलि त्रिभुवन विजयी बनकर गर्व से चूर हो रहे थे। उधर देवगण दैत्य शासनाधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें प्रबल और संतोष बढ़ रहा था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे बलि के इस बढ़े हुए गर्व को चूर करे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। दैत्य दर्पण दलन करने के लिए भगवान विष्णु कश्यप ऋषि के औरस और अदिति के गर्भ में 52 रूप में पृथ्वी पर अवतार हुए। कुछ काल बाद दैत्यराज बलि ने अपने विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया। बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान भी वहां पहुँचे। सब ब्राह्मणों की तरह उस बौने ब्राह्मण का भी महाराज बलि के दरबार में आदर सत्कार किया गया। सब लोगों को मुँह मांगी वस्तुओं दान में दे दी गई। पूर्ण मनोरथ होकर सब लोग अपने स्थान को जाने लगे। अब उस बौने ब्राह्मण का भी नंबर आया। महाराज बलि ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? बामन बोला, महाराज आप तीनों लोक के स्वामी, अधिपति और शासक हैं। आपके लिए कोई भी वस्तु वो संभव नहीं है। तीनों लोक में आपके दान की बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बातें सुन कर मैं भी कुछ पाने की आशा से आया हूँ। महाराज बलि ने बोला, हा 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 हा, ये तो मेरा भी जानता हूँ। आप भी देख रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सब लोग संतुष्ट चिप से वापस जा रहे हैं।
पर आप यह बताइए कि आप क्या चाहते हैं। बामन बोला, महाराज, मैं कुछ मांगूंगा, क्या आप उसे देंगे? क्या मुझ बोनों की आशा अभिलाषा आप पूरी करेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन दे तो मैं कुछ कहूँ। बलि बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्राह्मण देवता कि आप जो कुछ मांगेंगे वही दूंगा। बामन बोला, हाँ देंगे। बलि बोला, कह तो चुके सब, और आप क्या कहलाना चाहते हैं? मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे कभी नहीं टालता। बामन बोला, अच्छी बात है महाराज, मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है। महाराज बलि भिक्षु की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। हंसने की बात ही थी, बलि अपने को तीनों लोक का अधिकारी समझते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज थी, सो भी 3 पग भूमि मांगने वाला एक बौना आदमी, भला हुआ 3 पग में कितनी सी भूमि माप लेगा। यही सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों से सहित जोर जोर से पेट भर भर कर हंसने लेने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता, इसी के लिए आप इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे। जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि आप नाप लीजिए। वह बौना ब्राह्मण कोई साधारण बौना थोड़े ही था। उसने एक पैर मत्स्य लोक में रखकर दूसरा पैर एकदम स्वर लोक में रखा और फिर पूछा, कहिए महाराज, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? पल भर के लिए बलि उस अद्भुत बामन की लीला देखकर दंग रह गए। वे अपने मंत्रियों और अमात्यों की ओर देखने लगे। सबकी बुद्धि चकरा गई, सारा अहंकार चूर हो गया। बलि कुछ भी नहीं समझ सके कि तीसरा पग कहाँ रखने को कहें, परंतु अहंकार दूर होते ही उनके गर्भ मस्तक से अपने आप ही उस बामन के आगे झुक गया। बलि भी अपने वचनों के सच्चे निकले। उन्होंने कहा, भगवान, तीसरा पग इस मस्तक पर रखिए। भगवान ने उस पर पैर रखा और बलि को बाध्य होकर स्वर्ग और मत्स्य का राज छोड़कर पाताल में जाना पड़ा। वहाँ भी भगवान ने उसे बंदी कर रखा, पर कुछ काल बाद देवऋषि नारद के परामर्श से जब उसने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे परिवार पाताल लोक में वास करने की आज़ादी दे दी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाला का मानना है कि बलि बहुत बड़ा दानी था और उसे अपनी दातवता का गर्व भी बहुत अधिक था। यही गर्व उसके पतन का कारण बना। परंतु भक्त कवियों ने भगवान की दया का परिचय देते हुए कहा कि बलि वास्तव में भगवान का भक्त था और उसकी आंतरिक पुकार को सुनकर ही भगवान उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में उपस्थित हुए थे। ये कहते हैं कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, जो उनकी भक्ति करता है वे उस पर अवश्य कृपा करते हैं। उनके विचार में बलि से बढ़कर दानी कौन हो सकता है, जिसके दरवाजे पर भगवान को भी भिक्षा मांगने जाना पड़े, और उसकी अपेक्षा भगवान ही कौन होगा जिसने भगवान के पवित्र चरणों के पाँव के लिए अपना मस्तक बिछा दिया।